समाचार में और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी में इनकम टैक्स की छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी। ऑपरेशन बाबू साहब में अब ईडी की एंट्री भी हो सकती है। भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट और बड़े अफसरों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। हाल ही में 2 दर्जनों से ज्यादा ठिकानों पर रेड पड़ी थी। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने इनकम टैक्स को पत्र लिखा है। आईटी की छापेमारी में जानकारी मिली है और ये जानकारी ईडी ने यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने मांगी है। कई शेल कंपनियों के दस्तावेजों को भी जब्त किया गया है यहाँ से। अब ये सभी जानकारियां आयकर विभाग ईडी को देगा। मामले में प्रारंभिक जांच के बाद केस दर्ज होगा। अफसरों कर्मचारियों के हवाला कनेक्शन की जांच भी इसमें होगी और अगर हवाला कनेक्शन पाया जाता है, कहीं पर भी इसका लिंक शामिल होता है तो फिर शिकंजा कस सकता है। इसके अलावा हवाला कारोबारियों द्वारा नोट के नंबर भी दिए गए थे। छापेमारी से बचने के लिए बिचौलियों को भी ट्रेनिंग दी गई थी। छापेमारी से बचने के लिए ट्रेनिंग अफसरों ने ही करवाई थी। फॉरेंसिक ऑडिट की प्रक्रिया से बचने के लिए ट्रेनिंग हुई थी। जांच एजेंसियां ट्रेनिंग कराने वाले अफसरों को अब खोज रही है। आईटी रेड का मामला और इसको लेकर कई स्थानों पर छापा भी मारा गया और लगातार उनसे जुड़े जो तमाम लिंक्स हैं वो निकालने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा तमाम जो जानकारियां हैं वो ईडी ने मांगी है। अफसरों के हवाला कनेक्शन की भी जांच की जाएगी। यूपी में इनकम टैक्स की छापेमारी का मामला और हर तरफ इस मामले को लेकर हलचल मची हुई है। ऑपरेशन बाबू साहब में अब ईडी की एंट्री भी हो सकती है। भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट और बड़े अफसरों पर शिकंजा कसा है। हाल ही में 2 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापा पड़ा था। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने इनकम टैक्स को पत्र लिखा है। आईटी की छापेमारी में कई जानकारियां ईडी को मिली हैं। कई शेल कंपनियों के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। और संदीप का सीधा रुख करेंगे लखनऊ से। संदीप, और क्या जानकारी है आपके पास, क्योंकि हम देख रहे हैं शिकंजा लगातार कसता जा रहा और अब ऐसे भ्रष्ट अफसर बचेंगे नहीं जो भ्रष्टाचार करते थे। कितनी हलचल ब्यूरोक्रेसी में इस वक्त संदीप? बिल्कुल स्वाति, एक बड़ी हलचल है और आपको बता दें कि आज ब्यूरोक्रेट से जुड़ी हुई है कि बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि इनकम टैक्स से ले ईडी ने उन सभी कागजों को मांगा है। क्योंकि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले देखा गया था कि चाहे लखनऊ की बात करी जाए, चाहे दिल्ली की बात करी जाए, चाहे कानपुर की बात करी जाए, वहां पर इनकम टैक्स ने रेड मारी थी। तमाम तरीके के दस्तावेजों को अपने पास में रखा था। लेकिन अब आपको बता दें कि इस पूरे ऑपरेशन की अगर बात करी जाए तो इसमें ईडी की एंट्री हो सकती है। ईडी ने तमाम तरीके के दस्तावेजों को मांगा है और इसमें एक बात और सामने निकल कर आ रही है कि हवाला कनेक्शन इसमें जुड़ के उसका नाम सामने आ रहा है। बड़ी बात यह है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन पर बड़े बड़े विभागों की जिम्मेदारी होती है, विकास की जिम्मेदारी होती है, तमाम तरीके की जिम्मेदारियां होती हैं, उनका नाम जो है वो अब हवाला कनेक्शन से भी जोड़ा जा रहा है। और इसके लिए हवाला के जो लोग थे, जो बिचौलिए थे, उन्होंने लगातार ट्रेनिंग दी थी। इसके लिए उनको रुपए दिए गए थे, रुपए के नंबरों को भी नोट किया गया था। तो बड़ी खबर है ये। हालांकि इस खबर के बाद में कह सकते हैं तमाम ब्यूरोक्रेट्स इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं, अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब ईडी इन पर पूर्ण रूप से शिकंजा कसने की तैयारी में है। क्योंकि खुद देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भ्रष्ट अधिकारियों को लेकर कह सकते हैं कि बहुत ही सख्ती में रहते हैं। तो उसके पहले भी तमाम तरीके की ऐसी चीजें सामने आ चुकी हैं। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भ्रष्ट अधिकारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उनकी लगातार मॉनिटरिंग करी जाती है, वो उनको पता लगे ना लगे ये एक अलग बात होती है। लेकिन अब जिस तरीके से इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री होने वाली है, उसको लेकर अधिकारियों के होश उड़ चुके हैं। और आपको इसमें बता दें कि जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो उन अधिकारियों को खोज रही है जिनको ट्रेनिंग कराई गई थी, जिनको साफ तौर पर यह कहा गया था कि अगर आप किसी भी चक्कर में फंसते हैं या ऐसी कोई दिक्कत आपके सामने आती तो आपको बचना कैसे है। ऐसे अधिकारियों के नाम खंगाले जा रहे हैं, उनकी किस नंबर पर बात होती थी, उसके सीडीआर को तलाशा जा रहा है। और ये भी देखा जा रहा है क्या इसके पीछे और भी कुछ लोग शामिल हो सकते हैं, कुछ सफेद पोश के नाम शामिल आ सकते हैं, या फिर तमाम ऐसी जो जांच एजेंसियां हैं जिसमें सबसे बड़ी देखिए यानी संदीप ये मानकर चले कि अब जो कुछ होने वाला है ठोस कार्रवाई होगी और बड़े अफसर नपेंगे। यानी कि जिन बड़ी मछलियों की तलाश रहती थी, भ्रष्ट अफसरों की तलाश रहती थी, जो सफेद पोश बच जाते थे, उनका छुपना नामुमकिन है। संदीप, अब बिल्कुल स्वाति, कोई दो राय नहीं है। देखिए, लगातार इस बात को कहा जाता रहा है कि अधिकतर जब भी विभागों में घोटाले होते थे उसमें छोटे अफसरों पर, यानी
करी जाए वहां के बाबू पर और ऐसे लोगों पर गाज गिरती थी। लेकिन अब देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आदेश है कि अब जो बड़े भ्रष्टाचार हैं, जो बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अब उन पर कार्रवाई होने जा रही है। और ये एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि जो अब तक अपने आप को खुदा समझते थे उनको ये बात समझ में आ चुकी है कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये शासन है, यहाँ पर हम लोगों को ईमानदारी से काम करना होगा। और ये कोई देखिए ऐसा पहला मामला नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके पहले तमाम तरीके के निर्देश दिए थे, या यूं कहें कि उनको समझाया गया था। लेकिन अधिकारी तो अधिकारी ही रहता है, अधिकारी तो तब समझता है जब उस पर कह सकते हैं कि एक चाबुक चलता है। उस चाबुक को चलने की बारी आ गई है। अब ईडी, क्योंकि देखा गया था कि 2 दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, लगातार वहां पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची थी, कागजों को खंगाला था, कई तरीके के ऐसे सामान भी बरामद हुए थे। उसमें यह देखा गया था कि कईयों के पास ना जाने कितना कैश मिला था, कितना गोल्ड मिला था। अब इसमें जो बड़ी खबर है वो ये है कि हवाला कनेक्शन का नाम सामने आ रहा है। हवाला कनेक्शन ने लोगों को नोट दिए थे, नोट के नंबर नोट किए गए थे। अब ऐसे अधिकारियों की देखिए भूमिका सामने आएगी, जो सामने तो सफेद कपड़े पहनकर रहते थे, लेकिन काम जो होते थे वो उनके काले कारनामों वाले होते थे। योगी सरकार लगातार ऐसे भ्रष्ट बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए संदीप, आपका शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको